अगर मैं किसी से आज के फिलोसफर्स के नाम पूछ लूँ तो वो किसी को नहीं पता होंगे। बेस्ट राइटर्स के नाम पूछ लूँ कि अच्छा बेस्ट सेल्फ हेल्प राइटर कौन है। आजकल साइकोलॉजिस्ट में क्या डिस्कशन चल रही है, हैप्पीनेस के बारे में क्या डिस्कशन है, क्या नैरेटिव है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है हमारी यूथ का। हमारी यूथ का सिर्फ एक सब्जेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, एनएफटीज क्या है, पैसा कैसे कमा सकते हैं, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकता हूँ, फ्रीलांसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह। ई कॉमर्स क्या है, अमेज़ॉन आजकल इन है। हर्ज कोई नहीं है, मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन डिस्कशन ही जब ये बन जाए और मकसद ही जब ये बन जाए तो इसका मतलब कि हम बहुत ट्रैक से हट चुके हैं और हमारे आइडियल्स वो लोग हैं जो पैसा कमाने वाले लोग हैं, जबकि 100 साल पहले ऐसा नहीं था। कुरान मजीद में भी एक पैसा कमाने वाले का नाम है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले का, कारून का नाम है। लेकिन कारून की तारीफ कहीं नहीं मिलेगी। तारीफ आपको या हज़रत सुलेमान की मिलेगी या जुल्करनैन की मिलेगी या किंग डेविड की मिलेगी, जो अमीर तरीन लोग थे लेकिन हम्बल थे और उनकी प्रेफरेंस ठीक थी। अगर वो पैसे वाले थे तो वो पैसे को सही इस्तेमाल करते थे और वो सही फिलॉसफी पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो सिर्फ पैसे वाले की तारीफ करना और पैसे वाले को आइडियल बना लेना, ये असल में ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा इस वक्त डिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। ओके, बिग क्वेश्चन, डज मनी रियली मेक अस हैप्पी? तो एड डाइनर की एक रिसर्च में आपको कोट करता हूँ, इसने कोरिलेशन देखा लाइफ सेटिस्फेक्शन और इनकम के दरमियान। लाइफ सेटिस्फेक्शन को डिफाइन करने के ना साइकोलॉजिस्ट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। आपको पता है दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है? कभी रिसर्च किया आपने इसमें? दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री डेनमार्क, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ। डेनमार्क हैप्पीएस्ट कंट्री क्यों है, उसका पैरामीटर उन्होंने क्या डिफाइन किया हुआ है? असल में पैरामीटर ये है कि बेसिक फैसिलिटीज़ हैं इन लोगों के पास, नंबर 1। नंबर 2, जो इनकम है वो बहुत अच्छी है, ये दूसरा पैरामीटर है। और नंबर 3, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 पैरामीटर से वो फिलहाल देख रहे हैं लाइफ सेटिस्फेक्शन को। अगर इस्लामिक पैरामीटर से देखते हैं तो और भी बहुत से फैक्टर्स आते हैं, जिनमें नंबर 1 पीस ऑफ माइंड था, ठीक है ना। इसी तरह जाहिर है कि स्पिरिचुअलिटी भी एक फैक्टर था, रूहानियत, और फिर जाहिर है कि ये फैक्टर भी इस्लामिक पैरामीटर्स के मुताबिक आता कि दिल का सुकून, ट्रैंक्विलिटी जिसे हम कहते हैं। लेकिन खैर वेस्ट के लिए सब्जेक्ट्स नहीं है, तो चले यही मान लेते हैं कि लाइफ सेटिस्फेक्शन और पैसे का आपस में जो है वो कितना ताल्लुक है। एड डाइनर की रिसर्च के मुताबिक कोरिलेशन कहते हैं दो चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एक चीज़ होती है। अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पॉइंट्स में है तो इसका मतलब कि पुअर कोरिलेशन। बहरहाल उसने ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील, चाइना, डेनमार्क, इंडिया, इटली, जापान, काफ़ी कंट्रीज़ में ये कोरिलेशन स्टडीज़ लॉन्च की एड डाइनर ने, और जो मीन स्कोर आया कॉलेज स्टूडेंट्स का प्लस WS वर्ल्ड वैल्यू सिस्टम का, जो आम लोगों का था और जो कॉलेज स्टूडेंट्स का था, वो था 0.10। ये बिल्कुल एंड में जाएँ तो ये देखें मैंने रेड से उसको किया हुआ है, यानी लाइफ सेटिस्फेक्शन और मनी का आपस में ताल्लुक इंतहाई पुअर है। बड़ी अजीब बात है। अब कुछ लोग इसको नेगेट करेंगे कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, पैसा होगा तो खुशी आएगी ना, पैसा नहीं होगा तो सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकती है लाइफ में? तो इसका उसने जवाब दिया। वो जवाब ये, इससे अगली स्लाइड कीजिएगा, वो जवाब ये तीसरा पॉइंट है कि वंस यू गेट मनी फॉर बेसिक नीड्स, तो फिर मनी हैज़ नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन योर लाइफ सेटिस्फेक्शन। उसने कहा यहाँ तक देखे ना, फ़कर से तो रसूलुल्लाह ने भी पनाह मांगी है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बंदा, उसके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, गांव में रहता है, पीने का पानी नहीं है, तो जाहिर है कि एक टाइम आएगा कि उसकी लाइफ सेटिस्फेक्शन पुअर होगी। लेकिन जैसे ही उसकी सैलरी बढ़ जाती है, उसको अच्छे पैसे मिलने लगते हैं, तो वो बेसिक सहूलियात अटेन करने लग जाता है, तो यस लाइफ सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, लेकिन उसके बाद वहीं रहती है। जो ग्राफ बता रहा है ना हमें कोरिलेशन का, एड डाइनर का, वो ये बता रहा है कि तब बढ़ गई कुछ देर के लिए, लेकिन उसके बाद स्टैटिक हो गई, बल्कि कुछ लोगों की उसके बाद नीचे गई है। ये स्टडी भी मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा, बल्कि शायद इससे अगली स्लाइड में। ऑसम स्टफ जी, ज़रा निकरसन की स्टडी जी, ये वाली स्टडी, निकरसन एंड अदर्स की स्टडी आपको दिखाता हूँ। 2003 12,000 फ्रेशमैन को उन्होंने स्टडी किया, 1976 में शुरू हुए, 20 साल तक उनकी लाइफ सेटिस्फेक्शन स्टडी की, 12,000 स्टूडेंट्स, ठीक है। ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है कि जब आप कुछ लोगों को पकड़ लेते हो, उनका बायोडाटा आपके पास आ जाता है, तो आप उनको हर साल में को 2-3 बार मिलते हो
और उनसे कुछ क्वेश्चंस करते और इससे आपके पास डाटा आता है। 20 साल तक पूछते गए मटीरियलिस्ट वर्सेस नॉन मटीरियलिस्ट एटीट्यूड के लोग। मटीरियलिस्ट एटीट्यूड कौन होते हैं? साइकोलॉजिस्ट ने उन्हें बहुत क्लियर डिफाइन किया। मटीरियलिस्ट एटीट्यूड वो होते हैं जो सिंपल फैमिली को जो है वो सेकेंडरी समझते हैं और पैसे को और कैरियर को वो प्राइमरी समझते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। और नॉन मटीरियलिस्ट लोग वो हैं जो बैलेंस क्रिएट करते हैं, जो ठीक है पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे नॉन मटीरियलिस्ट बंदा वो है कि जिसके घर में कोई फंक्शन है तो वो अपनी बिजनेस मीटिंग कैंसिल कर सकता है। वो कहता है कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी कि मैं अपने माँ बाप के पास जाऊँ, ठीक है, वो नॉन मटीरियलिस्टिक कहलाएगा। मटीरियलिस्ट बंदा वो है जो कहेगा कि नहीं मेरा लॉस हो जाएगा अगर मैंने बिजनेस मीटिंग जो है वो डिले कर दी, तो बाद में कभी करेंगे, देखी जाएगी बात। तो सिंपल ये है। गेस व्हाट? Materialist had less life satisfaction versus non-materialist 2 decades later. Materialist also had more mental health disorder. लाइफ सेटिस्फेक्शन भी उनकी नीचे थी, नंबर 2 उनके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स भी ज़्यादा थे मटीरियलिस्ट लोगों के। क्यों? क्योंकि पैसे के साथ बहुत सी चीज़ें टेंशन भी आती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आती हैं। ऐसे लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं जो आपके साथ लॉयल नहीं है बल्कि आपके पैसे के साथ लॉयल। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो फिर आपके पैसे के पीछे होते हैं। कितने बिलियनेयर्स अमेरिका के हैं जिन्होंने आई कैंडीज़ के साथ शादी की। आई कैंडी से मुराद जो बस देखने में अच्छी है, और वो मरने के इंतज़ार में होती हैं कि ये बाबा कब मरेगा और इसके बिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो मेरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएं। कितने ही लोग हैं जो शादियां, कितनी ख़वातीन हैं कैपिटलिज्म के माशरे में जो शादियां करती हैं और फिर डिवोर्स लेती हैं कि इसकी आधी वेल्थ जो है वो मुझे मिल जाए। तो व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ इज़ दिस? डू यू थिंक दे आर हैप्पी? वो हर वक्त कोर्ट के चक्कर, हर वक्त लीगल एडवाइज़र। जब बंदे के पास पैसा आता है ना, उसे एक लॉयर भी हायर करना पड़ता है, उसे एक मार्केटिंग एजेंट भी हायर करना पड़ता है, उसे एक ऐसा बंदा भी हायर करना पड़ता है जो उसके जेलस लोगों को, हसद करने वाले लोगों को कंट्रोल करेगा जाके। तो वो कितनी चीज़ें एक्स्ट्रा कर रहा है और हर वक्त दैट पर्सन इज़ ऑन देयर टोज। तो ये देखने में तो हमें बड़ी अच्छी लाइफ लगती है उनकी, लेकिन कभी आप उनसे अकेले में बैठ के पूछेंगे क्या आप सेटिस्फाइड हैं, तो आपको लग पता जाएगा कि वो हर वक्त टेंशन में, और वो हर वक्त उन पे कोई ना कोई बोझ आया होता है या हर वक्त कोई ना कोई प्रेशर और स्ट्रेस आया होता है, ठीक है। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं बहुत बड़े, उनका मैं एक बार उनकी महफिल में बैठा था, उन्होंने कहा कि आज ही मेरे पास एक बंदा आया प्राडो वाला, प्राडो पे आया था, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का बच्चा था। तो उसने मुझे आकर कहा मैं ख़ुदकुशी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू किल माई सेल्फ। तो कहते हैं मैंने उसे कहा कि भाई ऐसा क्या हो गया है, तू खुदकुशी की बात कर रहा है, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है। कहता है कि बस मैंने एक सीन देखा कि उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा। सीन ये था, कहता है कि मैं और मेरी बेगम मरी से आ रहे हैं, भूरबन में रहकर आ रहे हैं, 5 स्टार होटल में रहकर आ रहे हैं, और जब मैं लाहौर पहुँचता हूँ, टोल प्लाजे से नीचे थोड़ा उतरता हूँ तो मुझे लेफ़्ट पे कुछ झुग्गियाँ नज़र आती हैं। तो उन झुग्गियों में मैं एक सीन देखता हूँ कि एक मतलब चूड़ा और चूड़ी, ये उसके अल्फाज हैं टू डिफाइन दोज पीपल, मैं नॉट टू टेल से दीज वर्ड्स टू देम, ये हमारे नहीं, उसके अल्फाज। इस हेड के मैंने उन्हें देखा खोता रेडी पे बैठे थे और दोनों हंस रहे थे और आपस में एक दूसरे को हाथ मार रहे थे, और उनके बच्चे पीछे हंस रहे थे, उनके बच्चे भी बैठे थे और बच्चों के पास तो फटे पुराने कपड़े थे। और जब मैंने अपनी बेगम को देखा तो वो मुंह फुलाए बैठी थी और मुझसे नाराज़ बैठी। तो मेरा दिल किया कि मैं इस प्राडो को इसी वक्त रावी रिवर में घुसा दूं और मैं अपने आप को मार लूं। यानी क्या फ़ायदा हुआ मुझे इतना पैसा कमाने का कि अभी भी मेरी ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं, लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि गलत मकासद के लिए, जब ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलिस्ट से रिश्ता करता है और अगर तरबियत नहीं हुई तो फिर ये चंचले तो बर्दाश्त करने पड़ते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो ही सेड कि उस दिन मुझे पता लगा कि सेटिस्फेक्शन असल में किस चीज़ का नाम। यानी लोग खोता रेडी पे भी खुश हैं। आपने अक्सर देखा होगा लोग चिंची पे जा रहे हैं और उनके चेहरे पे एक सेटिस्फेक्शन, लेकिन आपने प्राडो में, लैंड क्रूजर में लोग देखे होंगे उनके चेहरे पे जो है वो एक अजीब सी टेंशन सवार होती है। तो बात असल में ये है कि इट ऑल कम्स टू आवर एटीट्यूड, मटीरियलिस्ट एटीट्यूड वर्सेस नॉन मटीरियलिस्ट एटीट्यूड। तो एड डाइनर की जो रिसर्च है ये बड़ी आई ओपनिंग कि अगर आप ये समझते हैं ना कि पैसे से सेटिस्फेक्शन आ जाएगी लाइफ में, तो आप गलत समझते हैं। पैसे से फैसिलिटीज आ जाएंगी, हाँ ये कहें। अब मैं आपको एक और लिम्बा मिस्की की बात बताता हूँ, सोंजा लिम्बा मिस्की, उसने बहुत खूबसूरत बात की। उस खातून ने कहा कि खुशी पैसे में नहीं है,
पैसा एज एन एंटिटी खुशी नहीं देता है, द वे यू स्पेंड मनी खुशी उसमें। ये बहुत खूबसूरत बात है, इस पर ज़रा गौर करें। सिर्फ पैसा सामने पड़ा हो उसमें खुशी नहीं है, पैसा आप स्पेंड कैसे करते हैं इसमें खुशी है।